We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या ममता की हार से खुश हुआ बांग्लादेश? बीजेपी की बम्पर जीत से क्यों हुआ गदगद? बंगाल में ममता की हार और ढाका में जश्न की तैयारी। आखिर क्यों ममता बनर्जी की हार पर सरहद पार बांग्लादेश में खुशियां मनाई जा रही हैं? क्या बीजेपी की जीत दशकों पुराने तीस्ता जल विवाद को खत्म कर देगी? पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 का साल एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया। सालों का टीएमसी का किला ढह चुका है। बीजेपी ने राज्य में पहली बार सरकार बनाकर अब इतिहास रच दिया है। 207 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी 9 मई को शपथ लेने जा रही है, जबकि टीएमसी महज 80 सीटों पर सिमट गई। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर हुआ भवानीपुर में। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी साख नहीं बचा पाई। शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,114 वोटों से हराकर ये साबित कर दिया कि बंगाल की हवा अब बदल चुकी है। पर इस हार जीत की गूंज केवल भारत तक सीमित नहीं रही। बांग्लादेश की राजनीति में इस जीत का स्वागत बड़े ही दिलचस्प अंदाज में किया गया। बांग्लादेश की बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता और सूचना सचिव अजीजुल बारी हैं। हेलाल ने कहा कि वे इस बात से हैरान हैं कि इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद ममता बनर्जी चुनाव हार गई, लेकिन उन्होंने शुवेंदु अधिकारी को बधाई देने में देर नहीं की। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि शुवेंदु के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के बीच के जो कूटनीतिक रिश्ते हैं वो पहले से कई ज्यादा मजबूत होंगे। पहले ममता बनर्जी तीस्ता जल समझौते में रुकावट डाल रही थी। अब शुवेंदु के आने से इस समझौते का रास्ता साफ हो जाएगा, जिसकी बांग्लादेश और भारत सरकार को काफी समय से जरूरत भी थी। अब गौर करने वाली बात यह है कि हेलाल ने साफ कहा है कि भले ही बीजेपी और उनकी पार्टी की विचारधारा अलग हो, लेकिन क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए वो एक ही धरातल पर खड़े हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बीजेपी की जीत का जश्न बांग्लादेश में क्यों मनाया जा रहा है। इसका मुख्य कारण है तीस्ता नदी का पानी। तीस्ता नदी जो सिक्किम के हिमालय क्षेत्र से निकलती है और पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। बांग्लादेश में करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। ये वहां की चौथी सबसे बड़ी नदी है। विवाद के इतिहास की बात करें तो 1983 में एक अस्थायी समझौता हुआ था, जिसमें भारत को 39% और बांग्लादेश को 36% पानी देने की बात थी। बाकी 25% का कोई फैसला नहीं हुआ। 2011 की बात करें तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में एक संधि तैयार थी। इसके तहत भारत को 42.5% और बांग्लादेश को 37.5% पानी मिलना था। जैसे समझौता होने वाला था, ममता बनर्जी ने इस पर आपत्ति जता दी। उनका तर्क था कि इससे उत्तर बंगाल के किसानों को पानी की कमी हो जाएगी। अब शुवेंदु से क्यों उम्मीद है? बांग्लादेशी नेता का मानना है कि ममता बनर्जी के हटने से अब तीस्ता जल समझौते का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। उन्हें उम्मीद है कि शुवेंदु केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ मिलकर इस मसले का ऐसा समाधान निकालेंगे जो दोनों देशों के हक में हो। ये मुद्दा केवल पानी का नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के लिए अपनी खेती और अर्थव्यवस्था को बचाने की जंग है। हेलाल ने शुवेंदु के आने को एक नए युग की शुरुआत बताया है, जिससे सीमा पर शांति और आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। खैर, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 9 मई को शपथ लेने के बाद नई सरकार का रुख इस मुद्दे पर क्या रहता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि बंगाल के चुनाव परिणामों ने बांग्लादेश में उम्मीद की एक नई किरण जरूर जगा दी है। अब आपको क्या लगता है, क्या तीस्ता जल समझौता अब हकीकत बन पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।